कि जब इतनी तेज रफ्तार की विंड चलती है, साइक्लोन होता है, तो बहुत एक्सटेंसिव डैमेज होता है। पेड़ गिरते हैं तो जो टेलीकॉम की जो केबल्स हैं, कॉपर की हो या ऑप्टिकल फाइबर की हो, वो डैमेज हो जाती हैं। जो टेलीकॉम टावर हैं वो डैमेज हो जाते हैं। एंटीना मुड़ जाते हैं। बीटीएस या जो बेस ट्रांसीवर स्टेशन होता है वो उड़ जाता है। और यदि पावर सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए तो मोबाइल टावर्स को पावर की आवश्यकता होती है, वो भी दिक्कत आती है। दोनों राज्यों में सभी जिला जो प्रभावित हैं वहाँ पे हमारे सारे ऑपरेटर्स हैं। बीएसएनएल भी है, जियो भी है, एयरटेल भी है, वोडाफोन आइडिया भी है। कल की जो कैबिनेट सचिव महोदय की जो बैठक थी, जो एनसीएमसी की बैठक होती है, उसके तुरंत बाद ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इन सब ऑपरेटर्स के साथ विस्तृत चर्चा करके तैयारी का पूरा प्लान फिर से रिवाइज कर लिया। डिजास्टर के लिए हमारा प्लान होता है और ऐसे मौकों पे, ऐसे समय उसको हम ऑपरेशनलाइज करते हैं, पर तभी भी आवश्यक होता है कि सब ऑपरेटर्स के साथ बैठ के उनकी दिक्कतों को समझ के, और इस समय जब जैसे कि प्रधान साहब ने बताया कोरोना के कारण कुछ प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, तो कैसे समाधान किया जाए, उन सब चीज़ों का हमने हल निकाला। उन सबको हमने पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। एसएमएस द्वारा जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है, केवल उन्हीं जिलों की जहां पे प्रभाव पड़ेगा, उनको अलर्ट जारी किए जा रहे हैं इवैक्यूएशन के लिए। ये राज्य सरकारों पे छोड़ा है कि कैसे वो अलर्ट, किस फ्रीक्वेंसी में वो अलर्ट करवाना चाहते हैं, और ये निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाएंगे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा, और लोकल भाषा में होंगे जिससे कि लोग समझ पाएं। इसके अलावा तूफान गुजरने के बाद, साइक्लोन गुजरने के बाद इंट्रा सर्कल रोमिंग चालू रहेगी। यानी कि कोई भी सब्सक्राइबर, कोई भी कंज्यूमर, अगर उसके पास किसी एक प्रोवाइडर का फोन है और उस प्रोवाइडर का नेटवर्क खराब हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये सब्सक्राइबर जो भी नेटवर्क अवेलेबल है उस पर लैच कर लेगा। इसका भी कोई चार्ज नहीं होगा। नॉर्मली ये रोमिंग हम करते हैं जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, जिसको रोमिंग कहते हैं, तो ये उसी राज्य में, उसी जिले में ये इंट्रा सर्कल रोमिंग भी चालू कर दी जाएगी। तैयारी के अंदर जो हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको बोला गया है कि जनरेटर सेट्स पर्याप्त मात्रा में रखें डीजल के साथ, और उनको स्टेशन कर दें हर एक जिले में, जिससे जहां पे भी पावर का डिस्ट्रप्शन हो, ये जेन सेट्स हम उन टावर्स पे ले जाके टावर को चालू कर सकें। स्पेयर पार्ट्स की जो आवश्यकता होती है मरम्मत के लिए, क्योंकि एंटीना डैमेज हो जाते हैं, बीटीएस जैसे मैंने बोला उड़ जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, पावर की इक्विपमेंट जो टावर के साथ होती है वो खराब हो जाती है, इसके लिए भी बोला है कि वो पूरी तैयारी रखेंगे। ऑप्टिकल फाइबर केबल पर्याप्त मात्रा में रखी जाएगी, और फॉल्ट रिपेयर टीम्स जो कि तुरंत फॉल्ट रिपेयर करेंगे, जहां जहां केबल खराब हुई है उसको जोड़ेंगे, जहां टावर में डैमेज हुआ है उसको ठीक करेंगे, उनको भी, इन टीम्स को भी स्टेशन किया जा रहा है। इनके रहने में जो भी कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि इस समय होटल, धर्मशाला वगैरह बंद हैं, वो भी हम राज्य सरकार से बात कर रहे हैं जिससे कि कोई कठिनाई ना हो। और मूवमेंट के लिए जो एसेंशियल सर्विस के लिए आवश्यक होगा इस समय, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। स्पेशल फोकस, खास फोकस होगा जो कि बेस स्टेशन कंट्रोलर होते हैं। कई सारे टावर एक बेस स्टेशन कंट्रोलर से जुड़ते हैं, और बेस स्टेशन कंट्रोलर जो हैं वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर से जुड़ते हैं। मोबाइल स्विचिंग सेंटर और बेस स्टेशन कंट्रोलर्स पे हम पूरा फोकस रखेंगे, क्योंकि यहां खराबी होने से कई टावर आगे के प्रभावित हो जाते हैं। तो पूरी केयर की जाएगी कि इनको डैमेज ना हो, जो डैमेज हो वो तुरंत रिपेयर किया जाए। और जो डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटीज हैं, रेवेन्यू अथॉरिटी, कलेक्टर, पुलिस, एसपी, अस्पताल,
इन सब में जो ब्रॉडबैंड के जो कनेक्शन है, जिसको FTTH कहते हैं, फाइबर टू द होम कनेक्शंस, इनको सबसे पहले प्राथमिकता से रिपेयर किया जाएगा, जिससे कि जो लोग सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने में लीडरशिप दे रहे हैं, उनके कम्युनिकेशन चैनल जो हैं वो बिल्कुल बरकरार रहें, बिल्कुल कायम रहें, कोई दिक्कत उनमें ना आए। हमारा कंट्रोल रूम DOT में कल से 24/7 24 घंटे चालू रहेगा। ऑलरेडी चालू हो गया है, अभी हम 8 से 8 बजे कर रहे थे, कल सुबह से वो 24/7 का चालू हो जाएगा। एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, एक उड़ीसा के लिए और एक वेस्ट बंगाल में स्थित है, जो कि सब टेलीकॉम ऑपरेटर से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और राज्य सरकार से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत आएगी तो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो DDG होंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर हैं, उनसे भी हमने इसी प्रकार का अरेंजमेंट किया है। तो मुझे विश्वास है कि तूफान साइक्लोन काफी भयंकर है, पर उसके बावजूद हम स्थिति को नॉर्मलाइज जल्दी कर देंगे और डैमेज को मिनिमाइज करेंगे। और उड़ीसा में डिप्लॉय किया है और हमने कल से ही 24/7 कंट्रोल रूम कोलकाता, भुवनेश्वर और पावर ग्रिड हेडक्वार्टर में स्थापित की है। और ये जो प्रोबेबल पाथ ऑफ साइक्लोन है और GIS मैपिंग के आधार पर हमने वैसे ट्रांसमिशन लाइंस एंड सबस्टेशंस को आइडेंटिफाई किया है जो कि इस साइक्लोन के हाई इम्पैक्ट एरियाज में रहेंगे। हमने जैसे वेस्ट बंगाल में 4 नंबर्स ऑफ हाई वोल्टेज 400 kV सबस्टेशन राजरहाट, सुभाषग्राम, दुर्गापुर और बेरहामपुर को हाई अलर्ट पे कर दिया है। और ओडिशा में 2 नंबर्स ऑफ हाई वोल्टेज 400 kV सबस्टेशन एट बारीपादा एंड पांडीबेरी, इसको हाई अलर्ट में किया है। हमारे पावर ग्रिड के जो ऑफिशियल्स हैं वे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के एनर्जी डिपार्टमेंट और उड़ीसा गवर्नमेंट के एनर्जी डिपार्टमेंट के सतत कांटेक्ट में है। और हमने जो लाइकली एरिया ऑफ इम्पैक्ट है वहाँ पे इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम अलॉन्ग विथ ERS ट्रेन्ड मैन पावर और जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो रेडीनेस में रखनी है वो सब तैयारी की है। और ऐसे मौके पे जो ट्रांसमिशन लाइंस और ट्रांसमिशन टावर्स को रेस्टोर करने के लिए जो नेसेसरी स्पेयर्स या स्पेयर ट्रांसमिशन लाइंस, कंट्रोल सिस्टम्स, DG सेट्स, ट्रांसफार्मर ऑयल, ये सब का हमने पर्याप्त स्टॉक इंश्योर किया हुआ है। दुर्गापुर, हल्दिया, रेंगाली इन ओडिशा, राउरकेला इन ओडिशा, यहाँ पे हमारी इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम डिप्लॉयड है। और हमने कल से ही जो ट्रांसमिशन लाइन जो विच इज़ लाइकली टू बी अफेक्टेड उस पर स्पेशल पेट्रोलिंग की हुई है और ये हम लोग उसका सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो स्टेट पावर यूटिलिटीज़ को जो आवश्यक सहायता या सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और अदर तरीके से जो अवेलेबल करानी है वो हम लोग वो अवेलेबल कराएंगे। और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंटिन्यूअस टच में पावर ग्रिड के ऑफिशियल्स और हमारे NTPC के ऑफिशियल्स है।